पेन किधर गया? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 कृषि का जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा उसको देखने का प्रयास करेंगे। और ये इसमें जो है 2 चैप्टर के अलावा इसमें 3 और 4 को भी जो है देखने का कोशिश करेंगे। कम टाइम में अगर हो जाए तो अच्छी बात है, चाहेंगे जितना कम से कम टाइम लगे इसको निपटा दे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि 3 चैप्टर है और 3 चैप्टर जो है थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा है, फिर भी प्रयास करेंगे जल्दी ही ख़त्म कर दें। तो वीडियो चलिए लंबा ज़्यादा नहीं करेंगे, तो आज का क्लास जो है शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, इनमें कौन सी फसल जो है रबी है ये बताना है। कौन सी फसल जो है क्या है? रबी है, ये बताना है। तो रबी फसल कौन है? देखिए रबी फसल, एक मिनट पेन ले लेने दीजिए, साइज सिलेक्ट कर लेने दीजिए। चलिए हो गया। हाँ, तो रबी फसल जो है यहाँ पर कौन है? देखिए चावल जो है क्या है? चावल जो है खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल है चावल, ठीक है ना। इसके बाद कपास होगा? नहीं होगा। मोटे अनाज होगा? ये भी नहीं होगा। तो ये तीनों नहीं होगा, तो सही ऑप्शन जो है, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चना। क्या हो जाएगा? चना जो है एक रबी फसल है। कौन? चना या गेहूं बोले तो ये जो है एक रबी फसल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस फसल को जो है उजला सोना कहा जाता है? तो उजला सोना जो है ये किस फसल को कहा जाता है? तो उजला सोना जो है ये कपास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कपास को जो है उजला सोना कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है? उजला सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो जूट को जो है सुनहरा रेशा कहते हैं। क्या कहते हैं? जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा जूट को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में जो है कौन जो है उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो क्या कहा है? क्वेश्चन कहा है कि जिसमें एक ही फसल जो है लंबे चौड़े क्षेत्र में जो है उगाई जाती है, तो इसको जो कहा जाता है वो रोपण कृषि कहते हैं। क्या बोलते हैं? रोपण कृषि। रोपण कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? रोपण कृषि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में जो है कौन सी फसल जो है वो नहीं इसके अंतर्गत जो है बोया जाता है, ये बताना है। तो इसमें जो है कौन नहीं बोया जाता है? गन्ना नहीं बोया जाता है। क्या नहीं बोया जाता है? गन्ना। एक क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में जो है कौन सा राज्य जो है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा जो चाय उत्पादक राज्य है वो है असम है। कौन सा? असम। असम का चाय जो है ये भारत के अलावा बाकी दूसरे देशों में भी इसका डिमांड जो है खूब है, काफ़ी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। तो चावल की खेती जो है सबसे अधिक जो है या मुख्य रूप से जो है चावल की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है ये किसे मानी गई? तो ये माना गया जलोढ़ मिट्टी को। किसको माना गया है? जलोढ़ मिट्टी को जो है चावल की खेती के लिए माना गया है, जलोढ़ मिट्टी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, चाय के उत्पाद में विश्व में भारत का स्थान। चाय के उत्पादन में जो है विश्व का कौन सा स्थान है? तो विश्व का जो है चाय उत्पादन में दूसरा स्थान है। और असम में जो है भारत में जो है चाय का सबसे बड़ा जो है उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम है, 1 नंबर में असम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रबी की फसल जो है पैदा होती है जाड़े में, गर्मी में, बरसात में या सभी मौसम में? तो सभी मौसम में तो होगा नहीं,
बरसात में भी नहीं होता है, गर्मी में भी नहीं होता है, मतलब किस में होगा, जाड़े के मौसम में जो है रबी फसल होता है। किसमें, जाड़े के मौसम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जूट किस जलवायु का पौधा है? तो जूट का जो है कौन से जलवायु का पौधा है ये बताना है। तो जूट जो है ये जो है उष्ण और आर्द्र जलवायु का क्या है, पौधा है। उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। गर्मी भी चाहिए लेकिन नमी भी चाहिए, बरसात भी चाहिए इसको कह सकते हैं, या पानी भी चाहिए, है ना। तो पानी भी चाहिए और क्या चाहिए, थोड़ा सा उष्ण मौसम जो है, खुला खुला सा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है अरेबिका जो है किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका जो है एक फसल का जो है किस्म दिया गया है। तो ये अरेबिका जो है किसका ये किस्म है ये बताना है, किसका एक प्रकार है। तो अरेबिका जो है ये जो है किसका प्रकार है, तो ये है कहवा का। किसका है, कहवा। अब कहवा क्या होता है, यहाँ पे तो हिंदी दिया है कहवा। कहवा जो है कॉफी को बोलते हैं। क्या, किसको बोलते हैं, कॉफी को। कॉफी को जो है क्या बोला जाता है, कहवा बोला जाता है, ठीक है ना। कॉफी को ही कहवा बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, संसार के चावल उत्पादन में, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान, यानी पूरे विश्व में जो चावल उत्पादक जो देश है या फिर जो चावल उत्पादन करने वाले जितने भी कंट्री है उसमें जो है इंडिया का, भारत का जो है कौन सा स्थान है ये बताना है। तो चावल उत्पादक में जो है भारत का जो स्थान है वो है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर जो है पूरे वर्ल्ड में जो है चावल उत्पादन में भारत का स्थान। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक जो है गेहूं उत्पादन करता है? तो भारत का जो है सबसे जो है अग्रणी गेहूं उत्पादक राज्य जो है ये बताना है। तो भारत में जो है सबसे अग्रणी जो गेहूं उत्पादक राज्य है ये है यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना, यूपी। चावल बोले तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, चावल बोले तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए उत्तर प्रदेश जो है क्या है, जनसंख्या के मामले में जो है भारत का सबसे बड़ा क्या है, राज्य है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान जो है, राजस्थान ये क्षेत्रफल के मामले में जो है पहला स्थान है। तो यहाँ पर जो है गेहूं के बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक जो है उत्पादन कौन करता है। तो गेहूं का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा जो है ये होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो गेहूं उत्पादन में भी जो है भारत का विश्व में जो स्थान है वो है दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, सेकेंड स्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे अधिक जो है या सबसे बड़ा जो जूट उत्पादक राज्य है ये पश्चिम बंगाल है। जूट का भी सबसे बड़ा उत्पादक है और चावल का भी जो है उत्पादक जो है सबसे बड़ा कौन है, तो पश्चिम बंगाल ही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में जो है खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है ये बताना है। तो देखिए मटर जो है क्या है, ये रबी है, ठीक है ना। सरसों ये भी रबी में होगा, गेहूं ये भी रबी है, ठीक है। लेकिन ये जो है क्या है, चावल खरीफ फसल है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है ये बताना है। तो चावल जो है ये कौन से जलवायु का पौधा है? तो चावल जो है ये है उष्ण और शुष्क जलवायु का पौधा है। उष्ण और शुष्क जलवायु का पौधा है, उष्ण और शुष्क। एक मिनट, चलिए उष्ण और शुष्क। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, चावल है। तो चावल यहाँ क्या है, चावल तो अब इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है ना। तो देखना है चावल क्या है, जायद फसल है, नहीं। रबी फसल, नहीं। खरीफ फसल है। चावल क्या है, एक खरीफ फसल है। 2 बार 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। और काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा भी गया है।
काली मिट्टी जो है उपयुक्त है। तो काली मिट्टी जो है कल के ही वीडियो में बताए थे कि काली मिट्टी जो है किसके लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है। तो काली मिट्टी जो है यह कपास की खेती के लिए जो है उपयोगी मानी जाती है। किसके लिए? कपास के लिए। और काली मिट्टी को और दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं? इसी को रेगूर मृदा बोलते हैं, या इसी को जो है और एक नाम से जानते हैं काली कपासी मृदा। काली कपासी मृदा भी इसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो काली मिट्टी जो है किसके लिए मतलब किसकी खेती के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। दाल किस पौष्टिक अंश का जो है सोर्स है, यानी दाल से जो है हमें क्या प्राप्त होता है? तो दाल से जो है क्या वसा प्राप्त होता है? नहीं। प्रोटीन, प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्या होता है? दाल से प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है ना। बाकी जो है सारा क्या है? गलत हो जाएगा। चावल से, गेहूं से कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद जो है प्रोटीन हो गया ये दाल से, अंडा में भी मिलता है। सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन पूछा जाए, सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पूछा जाए तो किससे मिलेगा? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है सोयाबीन बीज से प्राप्त होता है। किससे? दाल से और सोयाबीन बीज से जो है प्राप्त होता है। वसा तो ये घी जैसे हो गया, वनस्पति तेल वगैरह हो गया, ठीक है ना। उससे मांस हो गया, ये सभी चीज़ से। विटामिन डी तो धूप से मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो है कार्बोहाइड्रेट जो है चावल, ये जो है किससे मिलता है? चावल और से मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है रबी फसल है? तो रबी फसल है क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन जो है कई बार दे दिया है, उलट कर के जो है आगे पीछे करके दे ही रहा है। तो बताइए आप लोग, इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? गेहूँ। रबी फसल जो है क्या हो जाएगा? तो गेहूँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूँ। गेहूँ क्या है? एक रबी फसल है। ज्वार बाजरा ज्वार नहीं होगा, ज्वार नहीं होगा, जूट नहीं होगा और धान नहीं होगा। हाँ, जूट और धान जो है ये खरीफ हो सकता है, ठीक है ना, खरीफ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रबी फसल की जो है बुआई जो है कौन से महीने में की जाती है? तो रबी फसल का जो बुआई है, बुआई बोला है, ठीक है ना, तो अक्टूबर नवंबर में जो है किया जाता है। अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। और मार्च अप्रैल में इसकी क्या की जाती है? मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक फसल नहीं है ये बताना है। तो देखिए व्यावसायिक फसल क्या होता है? तो वैसा फसल होता है ना कि जो खेत से ही डायरेक्ट रूप से जो है बिक जाए, ठीक है। जो खेत में ही उसका जो है रेट वगैरह तय होके बिक जाए, या फिर खेत से तुरंत यानी तत्काल जिसे जो है बेच दिया जाता है, उसे बोलते हैं क्या? व्यावसायिक फसल। जिसे हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं अधिक दिनों तक, तो उसे बोलते हैं व्यावसायिक या नकदी फसल, उसी को बोला जाता है। देखिए गन्ना जो है क्या एक व्यावसायिक फसल है, ठीक है ना। तंबाकू भी क्या है? एक व्यावसायिक फसल है। जूट भी क्या है? तो व्यावसायिक फसल। लेकिन गेहूं जो है क्या है? ये व्यावसायिक फसल नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूं जो है क्या है? व्यावसायिक फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से कौन जो है रोपण कृषि, रोपण फसल नहीं है? निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है ये बताना है। तो रोपण फसल जो है नहीं है, कौन है? गेहूं नहीं है। कौन? गेहूं नहीं है। बाकी गन्ना को देखिएगा एक बार रबर और ये सबको जो है लगा देता है, तो कई बार जो है इससे उत्पाद जो है मिलते रहता है, चाय से, गन्ना से, रबर से। लेकिन गेहूं को एक बार बोते हैं बस बात खत्म, एक बार में एक बार प्राप्ति होता है। उसे जो है एक बार बो करके जो है बाकी चाय, गन्ना और रबर का जो है बार बार हम प्राप्त मतलब इसका जो है इस फसल की जो है प्राप्ति करते रहते हैं। लेकिन गेहूं का एक बार बोते हैं तो हमें एक बार ही प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो कौन हो जाएगा? गेहूं, मकई, धान, जौ। क्या हो जाएगा? तो भारत का जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो है धान। धान बोलिए तो या चावल बोलिए तो, ठीक है ना। धान, यहाँ धान है तो धान लगाएंगे, ठीक है ना। धान से क्या मिलता है? चावल प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन जो है खरीफ फसल है? खरीफ फसल पूछा जा रहा है, तो खरीफ फसल पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चन है। थोड़ा सा पलट दिया है बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए
एक मिनट, अब ठीक है। गेहूँ क्या है? रबी है, ठीक है ना। चना क्या है? ये भी रबी है। मटर क्या है? ये भी रबी है। लेकिन कपास जो है, क्या पूछा है? खरीफ फसल ना। लेकिन कपास जो है क्या है? खरीफ फसल है, ठीक है ना। कपास क्या है? खरीफ फसल है। बाकी ये सारे क्या है? रबी फसल है, ठीक है ना। ये सभी क्या है? रबी फसल है। और कपास जो है अपना क्या हो जाएगा? खरीफ फसल है। तो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, धान का एक प्रकार है। धान का जो है निम्न में से जो है कौन एक प्रकार है, ये किस्म है, ये बताना है। तो धान का एक किस्म जो है ये कौन सा है? तो देखिए, धान का जो किस्म है इनमें से जो है सभी हो जाएगा, यानी अमन भी हो गया, धान का ही किस्म है अमन। एक मिनट रुक जाइए, इसको इधर कर देते हैं ना, अब दिख रहा होगा सही। तो अमन हो गया, अमन, बोरो और औस, ये क्या है? तो धान का एक किस्म है। अरेबिका किसका था? तो कहवा का था, कॉफी का था। चलिए, यहाँ पर जो इनमें से सभी जो है ये क्या है? धान का ही किस्म है, प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? यानी नाइट्रोजन की मात्रा जो है जमीन में बनी रहती है ना। तो ऐसे कौन से फसल का खेती किया जाए कि नाइट्रोजन का जो ये है मात्रा जो है वो मिट्टी में जो है बना रहे। तो ये देखिए, गेहूं जो है, गेहूं होगा, गेहूं नहीं होगा, ठीक है ना। कपास होगा, कपास भी नहीं होगा। आलू होगा, नहीं होगा। दलहनी होगा, ठीक है ना। दलहनी फसली जो पौधे होते हैं, दलहनी फसल वाली, उसमें क्या होता है ना कि उसमें जो है एक प्रकार, एक खास किस्म का जो है जीवाणु पाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, ये वायुमंडल से जो है नाइट्रोजन को अवशोषित करके जो है, ऑब्जर्व करके जो है मिट्टी में जो है फिक्स करने का क्या करता है, काम करता है। हाँ, तो क्या है, दलहनी जो है, दलहनी क्या है? तो ये जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके जो है मिट्टी में जो है स्थानांतरित करता है, जिसकी वजह से जो है मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की क्षमता जो है ये बना हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, जलोढ़ मृदा का अन्य दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, जलोढ़ मृदा का जो दूसरा नाम है नवीन जलोढ़ बोला है। नवीन मतलब क्या? नया, ठीक है ना। एक होता है पुरानी, पुरानी, और एक होता है नवीन या कहिए नया। तो दो तरह का मृदा होता है। जलोढ़ मिट्टी कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। देखिए, नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं खादर, अब पुरानी वाले को बोलते हैं बांगर। तो क्या बोला है यहाँ, नवीन जलोढ़ मृदा का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो खादर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है क्या हो जाएगा? बांगर हो जाएगा। सॉरी, खादर, खादर, खादर। बांगर तो पुरानी जलोढ़ मृदा हो गया, ठीक है ना। रेगुर मृदा बता दिए हैं किसको कहते हैं, तो काली मृदा का जो है अन्य नाम जो है रेगुर मृदा है, या इसी को रेगुर मृदा को ही काली कपासी मृदा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? वर्षा ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में जो है कौन सा फसल बोया जाता है? तो देखिए वर्षा ऋतु में जो है कौन सा फसल बोया जाता है? खरीफ फसल बोया जाता है। जैसे नील वगैरह हो गया, है ना, जूट हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया। मक्का तो खैर सभी मौसम में हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे जो है क्या है, खरीफ फसल है। रबी फसल में तो पता ही है, गेहूं हो जाएगा, चना हो जाएगा, मटर हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, या तिलहन कहिए। जायद किसको बोलते हैं? तो जायद जो है गर्मा फसल भी इसी को बोला जाता है। ये जैसे इसमें साग सब्जी हो गया, खीरा, ककड़ी, यही सब जो है इसमें होता है जायद में। तो यहाँ पर जो है क्या है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो वर्षा ऋतु में जो फसल बोई जाती है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खरीफ फसल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात संयंत्र या उद्योग जो है लगाया गया था? ब्रिटेन के साथ मिल करके या इसके सहयोग से जो है किस जगह पर जो है लौह इस्पात का जो है उद्योग जो है या कारखाना जो है लगाया गया था? तो ये जो लगाया गया था दुर्गापुर में लगाया गया था। दुर्गापुर में, कहाँ? दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 32 है।
निम्न में से कौन जो है रोपण कृषि का उदाहरण है। फिर से वही क्वेश्चन है, तो रोपण कृषि का उदाहरण है मतलब एक बार रोप दीजिए, उससे जो है 2 3 4 5 जितनी बार हो सके उतनी बार जो है फसल जो है प्राप्त करते रहिए। तो ये जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है देखिए चाय भी है, चाय का एक अगर चाय का जो है पौधा एक बार लगाते हैं तो इससे अनेकों बार जो है फसल जो है प्राप्त होगा। गन्ना का भी सेम कंडीशन वही है, रबर भी वही है। तो यहाँ पर क्या जाए, ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन जो है दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितीकरण नहीं करता है। कौन नहीं करता है, लेकिन दाल का फसल है अपवाद स्वरूप, है ना। दलहनी फसल क्या करता है, तो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके जो है मिट्टी में स्थानांतरित करता है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दलहनी फसल है, लेकिन कौन ऐसा दलहनी फसल है जो ये काम नहीं करता है, यानी इसके खिलाफ हो जाता है थोड़ा, तो बताना है नाम। तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी राजमा। राजमा जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है, लेकिन आता है ये भी किस में, दलहनी में ही आता है। बाकी मूंग करता है, मटर करता है, चना करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो पुरानी वहाँ पर पूछा था नवीन जलोढ़ मिट्टी, यहाँ पर पूछ रहा है क्या, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर। नई वाली को क्या कहते हैं, खादर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है, कृषि से उसको जो है लेना देना नहीं है। तो ये कौन सा है, देखिए वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग का लेना देना है, ठीक है ना। बहुत ऐसा वस्त्र जो होता है वो कृषि आधारित यानी कृषि से प्राप्त चीज़ों से ही बनाया जाता है ना, प्राप्त रेशे से बनाए जाते हैं। इसके बाद चीनी जो है ये गन्ना से बनाया जाता है, तो ये क्या हो गया भाई, तो ये हो गया कृषि आधारित उद्योग। चमड़ा उद्योग भी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सीमेंट उद्योग जो है ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है सीमेंट उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये जो है कृषि का था, तो कृषि का जो है ये ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। 35 क्वेश्चन था कृषि चैप्टर से। बाकी अभी जो है तीसरा नंबर चैप्टर जो है शुरू करेंगे, ठीक है। एक बार फिर बोल दे रहे हैं कि अगर जो लोग थोड़ा नए हैं थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, नए लोग होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से फिर शुरू होगा क्वेश्चन। और यह जो चैप्टर है वो नया चैप्टर होगा। चैप्टर कौन सा होगा, तो चैप्टर जो है 3 चैप्टर होगा। 3 चैप्टर का बात करें तो 3 चैप्टर में टॉपिक क्या होगा, तो निर्माण एवं उद्योग से जो क्वेश्चन होगा वो होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का, निर्माण एवं उद्योग से देश के कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है, देश में कितने आर्थिक विशेष क्षेत्र जो है ये विकसित है। तो ये 7 क्षेत्र जो है विकसित है। कितने, 7 क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, ये बताना है। तो फाल्टा जो है कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पाराद्वीप पत्तन जो है किस राज्य में है। पाराद्वीप जो पत्तन है यह किस राज्य में जो है अवस्थित है। तो पाराद्वीप जो है यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नांकित में कौन सा बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह जो है ये पश्चिमी तट पर स्थित है, तो कांडला जो है यह पश्चिमी तट पर जो है स्थित है। कांडला पश्चिमी तट पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन जो है औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, जनसंख्या। बाजार उद्योग के लिए चाहिए ही चाहिए, पूंजी भी चाहिए, ठीक है ना, और ऊर्जा भी चाहिए, तब जाके जो है उद्योग रन करेगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ चाहिए, जनसंख्या के विदाउट हो सकता है
ठीक है, तो जनसंख्या यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सबसे पहले जो है स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन सा है? भारत में जो है सबसे पहले जो है लौह इस्पात जो कंपनी थी, ये किसके द्वारा जो है लगाया गया था, कौन सी कंपनी था, वो पूछा जा रहा है। तो ये जो है कौन था? टाटा लोहा इस्पात कंपनी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी, ऑप्शन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 7, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि, काहे, रीजन पूछ रहा है। पहला जो सूती मिल जो है ये कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में, मुंबई में स्थापित किया गया था। और जूट मिल जो है, जूट मिल ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। जूट मिल कलकत्ता में पहली बार, और सूती वस्त्र जो है मुंबई में। तो मुंबई में जो सूती वस्त्र जो स्थापित किया गया, क्यों किया गया, कारण क्या था करने का? तो कारण जो है, देखिए वहाँ जो है क्या, मुंबई एक पत्तन है, तो हाँ बंदरगाह भी था वहाँ, ये भी सही है। उसके बाद जो है यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, बिल्कुल है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है, मुंबई जो है महाराष्ट्र में आता है, और महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी की जो है बहुलता है, और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए उधर जो है ये उद्योग जो है लगाना फायदेमंद समझा गया और लगाया भी गया। उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर सी है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। हाँ, मुंबई में जो है पर्याप्त जो है पूंजी उपलब्ध थी, उद्योगपति जो है थे, और नतीजा हुआ कि ये वहाँ पर लगाए गए। तो यहाँ पर जो है कुल मिला के जो है सभी ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा, इसमें इनमें से सभी, ठीक है ना। तो ये भी सब सही है, तो सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नांकित में से कौन उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित नहीं है, तो कृषि से आधारित नहीं कौन सा हो सकता है? तो सीमेंट उद्योग है, इसको कृषि से कोई लेना देना नहीं है, तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुगली जो है किस औद्योगिक प्रादेशिक का जो है केंद्र है? तो ये तो कोलकाता का है, इसमें लगा हुआ भी नजर आ ही रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है कौन सा उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग आता है, ये पूछा जा रहा है। तो 10 का जो सही आंसर है बोकारो लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। 10 से 11, इनमें कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग जो है जिसका जो एकदम सभी जो है बढ़ चढ़ के जो है कह सकते हैं कि क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ऐसे मतलब उद्योग का नाम बताना है, कौन सा उद्योग होगा। तो देखिए यहाँ पर लॉ होगा तो सभी, लेकिन सभी तो नहीं ना होगा, सभी कैसे नहीं होगा? तो उपभोक्ता उद्योग के बारे में केवल पूछ रहा है। तो उपभोक्ता उद्योग के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर चीनी जो है सबसे सही ऑप्शन है। क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग, चीनी या कुछ भी खाने पीने वाला ऐसा होता तो वही लगता। निम्नलिखित में जो है कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? लघु उद्योग जिसको बोल सकते हैं, छोटे पैमाने का उद्योग है, ये कौन है? तो ये जो है खिलौना उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खिलौना उद्योग जो एक छोटे पैमाने का उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भोपाल त्रासदी में जो गैस का रिसाव हुआ था, ये इसमें जो है कौन सा गैस का जो है रिसाव हुआ था? तो भोपाल जो गैस त्रासदी या फिर भोपाल में जो गैस रिसाव हुआ था वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है गैस ये हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कारण निम्नलिखित में जो है कौन सा उद्योग जो है दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र जो है निर्मित करता है? तो ये जो है स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्युमिनियम, कौन सा उद्योग जो है दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र जो है निर्मित करता है, ये बताना है। तो ये कौन सा उद्योग करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है, क्योंकि ये सभी तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है यही जो है इसका क्या करता है? निर्माण करता है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें कहाँ जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है लोहा इस्पात का कारखाना खुला था। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो है आज़ादी के बाद जो है कहाँ पे जो है लोहा इस्पात जो है खोला गया था या स्थापित हुआ था। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राउरकेला। क्या हो जाएगा? राउरकेला। राउरकेला कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है? तो चूना पत्थर जो है ये जो है सीमेंट उद्योग का जो है प्रमुख कच्चा माल है। चीनी उद्योग का क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद जो है पटसन क्या हो जाएगा? ये तो जूट मिल का है, जूट उद्योग का कह सकते हैं। एल्युमिनियम के लिए तो क्या हो जाएगा? बॉक्साइड हो जाएगा। सीमेंट उद्योग जो है किसके लिए हो जाएगा? सीमेंट उद्योग के लिए जो है चूना पत्थर क्या है? प्रमुख कच्चा माल है, तो यहाँ पर जो है सीमेंट उद्योग सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नेपा नगर है प्रसिद्ध है, यानी नेपा नगर जो है किसके लिए जाना जाता है? तो नेपा नगर जो है ये जाना जाता है अखबारी कागज के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है ना, अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, अखबारी कागज के लिए। ठीक है, एक मिनट, अखबारी कागज के लिए। मुरमुगांव जो है, मुरमुगांव ये बंदरगाह जो है, बंदरगाह कहाँ स्थित है? अब बंदरगाह क्या होता है? जहाँ पे जो है नावें जो है आकर के रुकती है, बड़ी बड़ी नावें, है ना, उसे जो है क्या बोला जाता है? बंदरगाह बोला जाता है। जैसे रेलवे स्टेशन पे क्या ट्रेन रुकती है, एयरपोर्ट पे हवाई जहाज़ जो है आती है, उठती है, लैंड करती है ना। तो उसी तरीके से जो है जो बंदरगाह होता है वहाँ पे जो है बड़ी बड़ी जो शिप है वो आती है। उसके बाद जो है एक और चीज़ होता है बेरा। बेरा क्या बोलते हैं? तो नाव के जो नाव का जो समूह होता है उसको जो है क्या बोलते हैं? बेरा बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, मुरमुगांव जो है बंदरगाह ये कहाँ स्थित है ये बताना है। तो मुरमुगांव जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है गोवा में स्थित है। कहाँ पे? गोवा में स्थित है, गोवा में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांडला जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है कहाँ है? तो कांडला जो है यह कहाँ पड़ता है? तो यह जो है गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में, जो पश्चिमी तट पर मौजूद है। ठीक है ना, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में जो है किस देश की सहायता मिली थी, है ना, या ली गई थी, या किसके सहायता से जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र का जो है स्थापना हुआ था? तो ये जो है जर्मनी की सहायता से किया गया था। किसके सहायता से? जर्मनी की सहायता से, जर्मन की सहायता से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? तो भारतीय लोहा इस्पात कंपनी का जो स्थापना हुआ था या ये स्थापित जो है कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था स्थापित कहाँ पे? तो ये किया गया था बर्नपुर में किया गया था। कहाँ पे? बर्नपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इंदौर पत्तन कहाँ स्थित है? कांडला पूछा गया था। कांडला जो है पश्चिमी तट पर है, पश्चिमी तट मतलब गुजरात में यह स्थित है। और इंदौर पत्तन जो है, इंदौर पत्तन कहाँ है? तो इंदौर पत्तन जो है ये जो है तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? इंदौर तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है ना, कहाँ पे? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन जो है ये तो आ ही चुका है, इससे पहले भी देखे थे। तो सबसे पहले जो है कहाँ ये स्थापित हुआ था? मुंबई में। प्रथम सूती मिल जो है मुंबई में। ठीक है ना। और जूट मिल बोले तो पश्चिम बंगाल या फिर कोलकाता में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब जो है चैप्टर नंबर 4 शुरू होगा। ठीक है ना। तो 4 जो है इसका जो है इसमें जो है 23 क्वेश्चन था, तो ये 23 जो है कंप्लीट हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितना है? तो भारत में जो है रेल मंडलों की संख्या जो है ये कितना है? तो 18 है। ठीक है, 18 हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महामार्ग जो है भारत का सबसे लंबा है? तो भारत का सबसे लंबा जो महामार्ग है या जो सड़क मार्ग है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी NH7 जो है क्या हो जाएगा? NH7, NH7 कन्याकुमारी तक जाती है यह। अगला क्वेश्चन है,
भारत का कौन सा शहर जो है ग्रैंड ट्रक रोड NH1 और NH2 पर स्थित है? कौन सा शहर जो है ग्रैंड ट्रक रोड पर स्थित है? तो ये जो है कौन सा हो जाएगा? तो 3 का जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लखनऊ, ग्रैंड ट्रक रोड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ना होगा, नहीं, 1 मिनट, यहाँ पे 3 है, 2 है, हाँ 5 जो है नहीं होगा, 4 ना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किस स्टेशन के बीच चली थी? तो भारत में जो 1853 में जो रेलगाड़ी चली थी वो चली थी मुंबई से थाने के बीच में चली थी, मुंबई से थाने के बीच में जो है चली थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन बताए हैं ग्रैंड ट्रक रोड पर जो है कौन सा शहर स्थित है, तो ये जो है 3 का जो है अपना ये गलत नहीं, ठीक ही है, आगरा ना बताए हैं, नहीं आगरा नहीं होगा, लखनऊ, ठीक है 3 का। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच जो है स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग पूछा है, NH नहीं पूछा है, जलमार्ग यानी यह जो है किन स्थानों के बीच जो है जोड़ने का जो है काम करता है, या कौन कौन सा जो है इस राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के अंतर्गत आता है? तो यह जो आता है किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है गंगा, इलाहाबाद, हल्दिया, ये गंगा नदी में है, ठीक है ना। और इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया के बीच जो है ये जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है हाँ मौजूद है, ठीक है ना, गंगा नदी में है यह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन 2 दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो पूर्वी पश्चिम गलियारे से जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है वो कौन सा है? तो सिलचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिलचर एवं पोरबंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में जो है कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के व्यापार को जो है दर्शाता है? तो कौन सा खंड जो है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिए ही एक देश जो है दूसरे देश के जरिए जो है व्यापार कर सकता है। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, मान लीजिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई जो है ये कितनी थी, ये पूछा जा रहा है। तो उस समय जो देश में जो सड़कों की लंबाई था वो 3.88 लाख किलोमीटर था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है? सबसे ज़्यादा जो है पक्की सड़कें की लंबाई जो है किस स्टेट में है ये पूछा जा रहा है। तो पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा जो लंबाई मिलती है ये मिलती है महाराष्ट्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में जो है कौन सड़कों का जो है एक वर्ग नहीं है? तो सड़क का एक वर्ग नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो सीमांत सड़कें जो है ये जो है सड़कों का एक वर्ग नहीं है, सीमांत सड़कें। बाकी ये सभी एक्सप्रेसवे है, 6 लाइन होता है इसमें, पूर्वी पश्चिम गलियारे, स्वर्णिम चतुर्भुज, ये सभी जो है लेकिन सीमांत सड़कें हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? तो दिल्ली, कोलकाता में उपलब्ध है। धीरे धीरे सभी जगह मेट्रोकरण चल रहा है, अभी पटना में भी चल रहा है काम इसका। किस वर्ष जो है इंडियन एयरलाइंस को जो है इंडियन जो है नाम दिया गया था? तो कब दिया गया था इंडियन एयरलाइंस को जो है इंडियन नाम? तो इसका जो नामकरण किया गया था ये किया गया था 2005 में किया गया था। कब किया गया था?
5 में, तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था कब? तो 1986 में किया गया था। कब किया गया था? 1986 में किया गया था, 1986 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंदौर पत्तन किस राज्य में? फिर से वही क्वेश्चन है। तो इंदौर पत्तन जो है ये कहाँ पे है? तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, साउथ में। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में जो है विभाजित किया गया? तो भारत को जो है कुल 8 डाक क्षेत्रों में जो है विभाजित किया गया है। तो 15 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 15 का सही आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में जो है बांटा गया है? तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत जो है सड़कों को जो बांटा गया है वो बांटा गया है कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है, 4, ऑप्शन नंबर ए सही, 4। परिवहन के, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, परिवहन के साधनों में जो है सबसे सस्ता साधन परिवहन का कौन सा? ये पूछा जाए, सड़क, जल, रेत, वायु, कौन सा? तो सबसे जो सस्ता परिवहन का साधन जो है ये है सड़क परिवहन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सस्ता तो देखिए सबसे अगर अधिक की बात की जाए ना तो जल वाला जो है ज़्यादातर सस्ता पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है जलमार्ग का यूज़ नहीं ना करते हैं। सबसे ज़्यादा तो किसका इस्तेमाल करते हैं? सड़क का ही करते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे ये हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जो है बंदरगाह कौन सा है? ये पूछा जा रहा है। मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है? तो सबसे बड़ा जो भारत का जो बंदरगाह है वो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? तो 18 का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा मुंबई जो है सबसे बड़ा जो है बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है किससे संबंधित? तो यह सड़क मार्ग से संबंधित है। किससे है? सड़क मार्ग से संबंधित है, सड़क मार्ग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो मेट्रो रेल सेवा जो है यहाँ पर जो है दिल्ली कोलकाता, तो यहाँ पर जो है दिल्ली है तो दिल्ली में लगाएंगे ऑप्शन, दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 21 है, डेक्कन ओडेंसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो ये महाराष्ट्र में चलती है, लगा हुआ है इसमें, महाराष्ट्र में चलती है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र जो है कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र जो है उत्तर रेलवे है। उत्तर रेलवे जो है इसके अंतर्गत बहुत सारे स्टेशन आते हैं। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो है भारत का यही रेलवे जोन है, उत्तर रेलवे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन जो है संचार सेवाओं का अंग नहीं है? तो संचार सेवा का जो है कौन एक अंग नहीं है, सॉरी, निम्नलिखित में कौन संचार सेवा का अंग है शो पूछा जा रहा है। तो 23 का जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। मतलब इनमें जो है क्या हो जाएगा? सभी ना है। टेलीविज़न है, ये है, इससे भी सूचना मिलता ही है। ठीक है, टेलीफोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सारे समाचार पत्र, तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो है डी जो है सभी हो जाएगा, इनमें सभी। भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना किया गया था 1854 में किया गया था। कब किया गया था? 1854 में जो भारतीय डाक विभाग की जो है स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा बी, 1854। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? यानी कौन सा जोन जो है सबसे छोटा है? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन जो है वो है उत्तर पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, वायु परिवहन का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारत में जो है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था ये कब किया गया था? तो ये 1953 में किया गया था, 1953 में, आज़ादी के बाद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है ना, 1953, हाँ 1953 ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का एक मिनट,
विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो विश्व का जो प्राचीनतम परिवहन का जो साधन था वो था जल परिवहन। जल के माध्यम से जो है आना जाना कहीं होता था, अगर कहीं जाना होता था तो जल परिवहन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? कौन सा राज्य है जो रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है? तो यह जो है 29 का जो सही आंसर हो जाएगा मेघालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेघालय, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण इधर जो है क्या है, रेल लाइन जो है नहीं है, या रेल से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र जो है नहीं है। तो 29 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 का क्वेश्चन है, कह रहा है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है मुंबई। कहाँ पे है? मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है, एक मिनट, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है? तो इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले भी पूछे थे और उसको जो है पलट करके यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, और उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लोग नए हों उनको लाइक कर देंगे। लाइक तो सभी लोग कर दीजिए। अगर ठीक लगा होगा तो, अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।